तो केदारनाथ की पैदल यात्रा में अभी तक आपने देखा उत्तराखंड की शादी जो अभी भी पालकी में दूल्हा जाता है और एक सुंदर गांव के दृश्य। और अब देखिए आगे। तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। और राम राम सभी को। तो आज यात्रा के 43वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पैदल थी। तो रात में हम जिस होटल पर रुके थे, इससे पहली वाली वीडियो जो आपने देखी होगी, तो उसमें पता चल गया होगा 42वें दिन वाली में रात में हम कहाँ पर रुके हुए थे। तो हम रात में यहाँ पर बता दे रहे हैं, हम यहाँ पर टेंट लगा रहे थे। तो जिस जो होटल के मालिक हैं, तो उन्होंने देखा कि हम टेंट लगा रहे, टेंट गीला था, तो कहा उन्होंने, रहने दे भाई, टेंट लगाने को हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे और आप यहाँ पर सो जाओ। तो हमें यहाँ रूम दे दिया था, तो हम रात में यहाँ पे सोए थे। तो अभी तो सुबह हो गई है और आप सोच रहे हो कपड़े तो भाई पहनने, भाई क्या करें, सॉरी पहनने पड़ते हैं भाई। और ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, हमने सब उठा के अभी यहाँ रख दिया। तो अभी यहाँ से एक पराठा खाने के बाद में फिर अभी यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर। तो भाई अभी हो गया अपना नाश्ता, जो कि भाई ने बनाया। तो हम रात में रुके थे, वैष्णो रेस्टोरेंट है ये, उसका दृश्य कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। और यहीं पर से थोड़ी दूर पे गांव दिखता है, जो कि डल्ला गांव है ये, जो कि यहाँ का खूबसूरत दृश्य है, जहाँ होटल से ही थोड़ी दूरी पे, करीब 100 मीटर की दूरी पर। और ये कुल देवी का मंदिर है, जो कि गांव की कुल देवी होती हैं। हर कहीं, हर उत्तराखंड के हर गांव की कुल देवी होती हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे गए, हमने शॉर्टकट लिया था, वहाँ से शॉर्टकट लिया और डायरेक्ट हमारा ये चक्कर जो घूमते हुए इस साइड से हमें आना था, वो हमारा बच गया सिर्फ एक शॉर्टकट लेने से। करीब हमारा 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया था। और अभी हम पैदल चल के आगे जा रहे हैं, जो कि हमने देखा काफ़ी सुंदर गांव है और शॉर्टकट लेने में काफ़ी अच्छा आनंद आता है। और लॉन्ग से थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन शॉर्टकट में काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो हम शॉर्टकट जल्दी लेते हैं और आगे देखते रहिए। तो हम इन रास्तों से होते हुए, भाई खतरनाक, एकदम खतरनाक रास्ते थे, ये धान की खेती। उसके बाद ये देखिए, हम ऐसे खतरनाक रास्तों से चल रहे थे, अगर पैर फिसले तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि पैर नहीं फिसले और हमारे कदम लड़खड़ाए नहीं और चढ़ाई पे चढ़ते रहे। ये जो गेट बना है, यहाँ से शॉर्टकट लिया इस गांव से होते हुए और यहाँ पर निकले। आई है, अब इतनी चढ़ाई उतरने के बाद भूख लगी, अब कुछ खाने को देखते हैं पहले। हाँ, आसपास में ऐसे पानी कहीं गिर रहा होगा, तो बस इसको ऐसे करके जाना है। ऐसे पानी पीना है। ये पानी फिल्टर वाले पानी से अच्छा है, एकदम आरओ के जैसा। पानी पीने के बाद में हमें एक दिखता है वाटरफॉल, जहाँ पर करीब आधा घंटा हम रुकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे नीचे जाके, और वो आगे एक ब्रिज है, वहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ ब्रिज है। अगर हमारा चक्कर बच जाएगा, ऐसे 1 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा, जो कि हमें चलना होगा सिर्फ 800 मीटर। खड़ी ढलान की उतराई है। तो देखते हैं भाई। तो क्या हमें लेना था शॉर्टकट, तो हम चल दिए उन्हीं सुंदर से रास्तों पे। सुंदर से रास्ते तो थे, उसमें काफ़ी हमें सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, जो कि अभी आप देखोगे, ये सुंदर फूल देखने को मिले। उसके बाद में रास्ता इतना पतला था, सरकरा था, कि अगर एक ठोकर लगती तो हम खाई के नीचे। फिर हमें आ गए हम आखिर उस ब्रिज तक, ठीक है। फिर हमें एक छिपकली दिखी, ये छिपकली हमें कई बार दिखी है और इससे बड़ी बड़ी छिपकलियाँ दिखी हैं हमें, जो कि काफ़ी अटैक भी करी, लेकिन फिर भाग गई, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी। इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर फाइनली उस ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं, जो कि खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के बाद में हम आ जाते हैं रोड पर, ठीक है। रोड पे आने के बाद कुछ 1 घंटे अपनी परछाई से बातें करते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने स्थान से घनसाली,
ठीक है। ये उत्तराखंड का काफ़ी खूबसूरत गांव है और खूबसूरत शहर है। तो आप इसकी अगर मार्केट देखें तो बहुत सुंदर है। तो ये आ गया है स्वागत करने के लिए घनसाली का बोर्ड। तो ये घनसाली है। तो इसके पास से एक नदी बहती है। तो इतनी खूबसूरत घनसाली लगता है, ये बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। थोड़ा आगे चलने के बाद हमने देखा कि केदारनाथ 192 किलोमीटर और मेरी हवा ख़राब। तो फाइनली हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। घनसाली के अंदर आने के बाद में शहर से बाहर निकल जाते हैं और वो कह देता है हमें घनसाली कि आपके आगमन की दोबारा प्रतीक्षा। घनसाली को क्रॉस करते ही हमें 2 गेट दिखते हैं, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ़्ट की तरफ, और हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें जाना किस तरफ है। तो हम राइट तरफ वाले को चॉइस कर लेते हैं, तो वो सही होता है क्योंकि राइट इज़ राइट। तो हो रही थी शाम, तो भाई अभी 5 बज चुका है। तो और अभी घनसाली से हम 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब इधर तो गलती करती लग रहा है आज आके हमने आगे, क्योंकि इधर तो ना कोई घर है ना कोई कुछ है, तो सिर्फ जंगल, एक आध गाड़ियाँ निकलती हैं खाली। देखते हैं कि आज कै बजे तक हमें रात में रुकने का स्थान मिलता है। वैसे अगर हम दिखाएं चलने के बाद में फिर भाई जंगल और पहाड़ और हमारी हवा हो रही थी टाइट, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि यहाँ पर बाघ का खतरा रहता है। बाघ तो मिला नहीं, पर रास्ते में बंदर दिखे, जो कि लंगूरी बंदर होते हैं काले मुंह वाले, वो दिखे। और भाई सच में हमने जैसा कहा था कि हमने गलती कर दी है कि घनसाली से आगे आकर कि हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए था। हो सकता है वहाँ पे हमें कोई मंदिर मिल जाता या कोई सस्ती सी जगह जहाँ पे पैसे नहीं पड़ते, टेंट लगाने की जगह सुरक्षित मिल जाती। तो उसके बाद हम जब ऊपर आए तो करीब यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि इधर साइड में सबसे ज़्यादा बाघ का खतरा रहता है, जो जंगली जानवर जैसे तेंदुआ और बाघ, ठीक है, बाघ का खतरा अधिक रहता है यहाँ पर। तो फिर हम ऊपर ही आ रहे थे तो एक भाई मिले जो हमें थोड़ी दूर लाए और अपने दुकान पर स्टे कराया। हम सोचा फ्री कराएंगे स्टे, तो उन्होंने दुकान के अंदर तो अभी हमें बंद कर दिया, ये दुकान है तो बाहर से बंद करके वो चले गए। तो हमने अपना टेंट लगा लिया था यहाँ पे रात में, क्योंकि मच्छर से बचने के लिए। तो जगह तो बंद है, सुरक्षित है, मच्छर से बचने के लिए टेंट लगा लिया अंदर ही, यहाँ पे सोएंगे। फिर उसके बाद सुबह का देखा जाएगा। फिर हम आपको मिलाते हैं उनसे सुबह अगली वाली वीडियो में कि हम कहाँ पर रुके हुए हैं। और बाघ के खतरे के डर के कारण यहाँ पर चार्ज कराए ने 200 रुपये का है। 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे यहाँ रुकने के लिए अंदर दुकान के। तो 200 रुपये चलो कोई नहीं है, दे देंगे, पर ऐसी गलती अब की दोबारा नहीं करनी है। आगे के बारे में पहले पता कर लेना है, उसके बाद निकलना है।